एक व्हील चेयर पे बैठी माँ को क्या नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि इतने लोगों की मौजूदगी में, इतने जालिमों की मौजूदगी में अगर मैं एक नजर अपने बेटे को देखती हूँ तो उसमें क्या जुल्म है। मैं कश्मीरी हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी, मैं हूं राशिद अकरम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज आपसे 3 खबरें शेयर करनी है। सबसे पहले ये खबर शेयर करनी है कि शहबाज गिल के हवाले से कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अचानक पिम्स अस्पताल क्यों पहुंचे और उन्होंने अचानक ही शहबाज गिल के हवाले से रैली का ऐलान क्यों किया है। ये बहुत आम सूरत हाल है क्योंकि इस पर जो बहस है वो इंतहाई तशवीशनाक है और उसके हवाले से अचानक एमनेस्टी स्कीम जो है उनका भी ट्वीट आना, तो ये एक हैरान कुन मामलात है और इस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर यह बात करेंगे कि BRT जो है उसमें बड़े पैमाने पे करप्शन की गई है। करप्शन किस किस ने की और कैसे की गई है उस पर बात करेंगे। तीसरे नंबर पर बात करेंगे पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो इंतहाई तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के पासपोर्ट की मुसलसल जो इज्जत जिसे कहते हैं, जिसके हवाले से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते थे कि वो इसकी कदर को बढ़ाएंगे, लेकिन वो अब तनज़्ज़ुली की तरफ दोबारा फिर जाना शुरू हो गया। तब भी थोड़ा सा बेहतर हुआ था, लेकिन अब वो मजीद इस इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कल गुज़श्ता रोज़ शाम के वक्त, उससे पहले जो बाबर अवान है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कहते हैं कि आज यानी आज के दिन, हफ्ते वाले दिन जो है वो रैली निकालेंगे जिसकी क़यादत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे और जो है वो शहबाज गिल से मुलाकात के लिए भी जाएंगे। लेकिन अचानक क्या ऐसा हुआ कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल जाना पड़ा और फिर वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो उसको पुलिस से रोकती है साबिक वज़ीर आज़म को और फिर उनको अंदर नहीं जाने देती और उनसे मुलाकात नहीं करने देती। तो यहाँ पर सारा ट्विस्ट ये है कि कुछ ऐसी मालूमात सामने आई हैं कि शहबाज गिल की जो जान है वो भी खतरे में है और इस हवाले से साबिर शाकिर बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो शहबाज गिल है उसकी जान को खतरा है और उस हवाले से बाकायदा तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं। और जो जिसकी दूसरी सबसे बड़ी कड़ी ये है कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो इस तरह कुशल, जो ये बहुत अहम मौका है, बहुत वक्त है कि वो मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं और वो सऊदी अरब चले जाते हैं और वहां पर अचानक वो उम्रे की अदायगी के लिए चले जाते हैं। वो इस सारी सूरत हाल को भांप गए हैं कि सूरत हाल क्या होने जा रही है, क्योंकि सानिया मॉडल टाउन आपको पता है किया किसी और ने, किया किसी के इशारों पे, लेकिन जो उसका सारा का सारा इल्ज़ाम है वो राना सनाउल्लाह पर आ गया। तो इस वजह से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को वहां पर जो है वो जाना पड़ा और इत्तलात के मुताबिक ये है कि बिल्कुल एक सोची समझी साजिश के तहत एक प्लान किया जा रहा है कि शहबाज गिल को कहीं ठिकाने लगाया जाए या फिर उस पर ऐसा तशद्दुद किया जाए या उसको ऐसा जिनसी तौर पर हिरासा मजीद किया जाए कि वो इमरान खान के हवाले से कुछ बयानात दे जिससे इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आपको पता है कि राना सनाउल्लाह कानूनदान है, वो इस सारी सियासत को भी समझते हैं और वो फिर इस सारी सूरत हाल को खुद उन्होंने वहां से किनारा कुशी इख्तियार इसलिए की कि बाद में इसका इल्ज़ाम उन पर ना आए, क्योंकि वो वज़ीर दाखिला हैं और अगर अब कुछ होता है शहबाज गिल तो ज़ाहिर सी बात है इसके सारी की सारी जिम्मेदारी है वो राना सनाउल्लाह पर चली जाएगी। तो इसलिए वो सऊदी अरब चले गए और सारे के सारे अब जो सेक्रेटरी दाखिला है उसको कहाँ से अहकामात आ रहे हैं ये आपको पता है और मुझे भी पता है कि साबिक वज़ीर आज़म ने अपनी आज गुज़श्ता रोज़ ट्वीट में भी कहा था कि जिस तरह का भयानक तशद्दुद किया गया है वो आप और मैं जानते हैं कौन कर सकता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबी बात है, इस पर मेरे पास यही मालूमात थी कि मामला जो है वो बड़े संगीन है और फिर मैं कुछ यहाँ पर बात करूँगा। मेरे पास अखबार है उस पर BRT पेशावर के हवाले से तकरीबन 47 अरब रुपए के जो है वो करप्शन सामने आई है, जिसमें महकमे कानून की मंजूरी के बगैर खर्च किए गई रिपोर्ट मुतलका फॉर्म पर तमाम ऑडिट पैरा का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा DG पेशावर और डेवलपमेंट अथॉरिटी को। यानी कि 47 अरब रुपए वो हैं जिसको ना तो कहीं शो किया गया और ना ही बाकायदा तौर पर जिसके हवाले से ऑडिट में कोई पेपर वर्क होता है जिसके हवाले से उन्होंने कहा कि उसको दिए गए। तो इसमें क्या हुआ है कि जो मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊं तो खैबर पख्तूनख्वा के मेगा प्रोजेक्ट BRT पेशावर की ऑडिट रिपोर्ट में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। मनसूबे में 47 अरब रुपए महकमे कानून की मंजूरी के बगैर खर्च किए गए। यानी कि एक महकमे की मंजूरी होती है जिसके तहत खर्च किए जाते हैं फंड, कहाँ कौन सा फंड लगाना है। तो ये रिपोर्ट जो है ये एक मुसद्दका रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें वाज़े तौर पर जो एक एक पहलू को देखते हुए
ये जो है रिपोर्ट तैयार की गई और इसके अंदर 47 अरब रुपए के जो है नाजायज तौर पर ठेकेदारों ने, कुछ पीटीआई के जो सरबराह थे या बड़े बड़े, आपको पता है उस वक्त उनके कुछ क्लिप्स भी निकले थे कि कमीशन के हवाले से। तो अब जो है कि पीटीआई पेशावर जो है, अगर नैब काम करता है तो इनकी क़यादत के गिर्द घेरा मजीद तंग हो जाएगा। और ये बीआरटी पेशावर जो है वो खान साहब की एक कहते हैं कि इनके लिए वहाँ की जो क़यादत है उसके लिए ये गले का फंदा बन जाएगी और फिर उनको नैब के जो है नैब में उनको चक्कर लगाने पड़ेंगे। और फिर पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी इस हवाले से क्या करती है, और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी शाया की गई है और फिर वो मैं पढ़ के सुनाऊं तो बहुत लंबी है। तो इस हवाले से अब ये पीटीआई को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और नंबर पर बात करेंगे पाकिस्तान के पासपोर्ट की तनाज़ुली के हवाले से। पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो मुसलसल जो है वो तनाज़ुली का शिकार है और इस वक्त अगर बात करें पाकिस्तानी पासपोर्ट मुसलसल गिरता जा रहा है। हमसे अच्छा इराक और यमन, इनके पासपोर्ट बेहतर हैं जिनमें आप वो बगैर वीज़े के बहुत से ममालिक में घूम सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, पहले ये 4 नंबर पे था और अब ये मुसलसल यानी कि तीसरे नंबर पर तीसरे दर्जे पे चला गया है। तो इसलिए पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो मुसलसल गिरावट का शिकार है। और पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की अगर मैं कहूँ तो ऐसे छोटे ममालिक, उनसे भी इसकी वैल्यू, इज्जत जो है वो कम रहेगी और ये एंड वाले तीसरे नंबर पे आ रहा है।